ओम शांति। सुनते हैं 19 मार्च 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, नए बच्चों का उमंग उत्साह क्या है और पुराने बच्चों का उमंग उत्साह क्या है। नंबर 2, चलते चलते बच्चे थक क्यों जाते हैं। नंबर 3, छोटी छोटी बातें बड़ी क्यों लगती हैं। लास्ट, सारा दिन उमंग उत्साह में रहने के लिए कौन सी वैरायटी स्मृति में रहें। तो आज की मुरली तो वंडरफुल, सदा उमंग उत्साह में रहना है। हाँ, और उसके लिए बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ, उमंग उत्साह की स्मृतियों की लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट सदा बुद्धि में रखो जिससे आपका उमंग उत्साह चढ़ा रहे। हाँ, कौन हमें पढ़ा रहा है, किसकी पालना में पल रहे हैं, कितनी ऊंची तकदीर, 2500 वर्ष का राजभाग मिल रहा है। भगवान ने आत्माओं की तकदीर लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। अच्छा, चलो सुनते हैं बाबा की मुरली 19 मार्च 90। आज सर्व बच्चों को स्नेही संपन्न, मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो क्या, नए बच्चे और पुराने बच्चे नए जो बिल्कुल अभी निकले, कहीं पुराने भी हैं बहुत, लेकिन हैं सभी अति पुराने थे पुराने। क्यों? क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया बच्चा और पुराना बच्चा। नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है क्या, ध्यान से सुनना, कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय हर कर्म में उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कहे जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, ऐसे नहीं कह के कभी तो जब पढ़ाई कर करा रहे हैं, याद में बैठ रहे हैं या बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, उस समय तो हो, उस समय तो होता ही है, क्या बड़ी बात है। और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, फिर उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। नहीं, यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। मतलब श्रेष्ठ कर्मों में तो उमंग उत्साह और साधारण कर्मों में उमंग उत्साह ढीला। बाबा ने कहा उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है, कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं,
लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी श्रेष्ठ लक्ष्य है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल दिखाते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता। और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। क्यों बातें बड़ी लगती हैं? क्योंकि कमज़ोर, उस वक्त कमज़ोरी की स्थिति होती है ना। तो बाबा ने कहा शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी गिलास भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसी ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, ये वैरायटी उमंग उत्साह भी पॉइंट्स इमर्ज करो। वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। वाह वाह वाह, ना तो डायरियों में ही कईयों की पड़ी रहती है पॉइंट। इमर्ज करो, हर मुरली से उमंग उत्साह वाली अलग पॉइंट निकालते चलो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रूर वहन करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारा दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, तो कभी रूरवान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप के स्नेह का मिलन,
चाहो उसी संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, वैरायटी है ना। लेकिन ये बात, एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस यह लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो ना, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भागा जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा और मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना। यह तो अभी प्यारे से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो सभी लिस्ट निकालेंगे, उमंग उत्साह में हमेशा कैसे रहें और उन स्मृतियों को बार बार वैरायटी स्मृतियों को लाते रहें। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।